बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भक्तिन जो पाठ है उसका पूरा सारांश। और साथ ही साथ कुछ इसमें शब्द ऐसे आए हैं जो शायद आप नहीं जानते हो, जैसे कलावत्तु शब्द आया है, तो इसको भी हमने दिखाया कलावत्तु क्या होता है इस पूरे वीडियो में। जब पूरा देखेंगे आप तो उसको मिलेगा। दूसरा, एक महुआ फल होता है, महुआ की लपसी का भी जिक्र है, वो भी हमने जो है इसका चित्र इसमें दिखाया है, वो भी आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो भक्ति ने जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ की रहने वाली थी, उस जगह को भी नाम हमने दिखाया है इसमें, वो स्टेशन दिखाया है। तो आइए आगे हम चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे ये पाठ है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भक्तिन पाठ है वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये अगर हम विधा की बात करें गद्य साहित्य की, तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये भी कभी कभी एक परीक्षा में आता है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो विधा है इसकी वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है। और ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उनकी एक पुस्तक है स्मृति की रेखाएं, जिसमें ये संकलित है। तो आइए हम इसको देखते हैं। उन्होंने लिखा है, सबसे पहले भक्तिन का स्वरूप का वर्णन क्या है कि भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी, वो गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। अतः उसकी कंठीमाला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया था। वो अहीर कुल में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वो हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। इस तरह ये भक्तिन का परिचय है, जो महादेवी वर्मा जी के यहाँ नौकरी के लिए आई थी, काम मांगने आई थी। और यदि जो लेखिका है उन्होंने उसके जीवन के बारे में बताया, तो भक्तिन के जीवन का जो पहला परिच्छेद है, पहला भाग है, इस पाठ में पूरे में भक्तिन का जीवन जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, 4 परिच्छेद में बांटा गया है। तो पहला परिच्छेद ये है कि ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी अर्थात भक्तिन का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हड़िया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वो बहुत दिनों से गई नहीं है। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वो बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। ये पहला परिच्छेद है। दूसरा परिच्छेद क्या है? जीवन के इस भाग में अर्थात दूसरे परिच्छेद में भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुईं, तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र ही थे। अतः जेठानियां मौज करती, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती। खाने के मामले में भी भेद किया जाता। जेठानियां और उनके लड़कों को सफेद राब, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। तो इस तरह आप देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से लड़का और लड़की में भेद किया जा रहा है। इस परिस्थिति में भी अच्छाई ये थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। उसे परिवार से पृथक होते समय गाय, भैंस, खेत, खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता आ गई। फिर उसके बाद पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थीं कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। ये दूसरा परिच्छेद है। अब तीसरा परिच्छेद आइए देखते हैं। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वो सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी, अतः भक्तिन का जेठौत अर्थात जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थीं कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया।
भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, किंतु तीतरबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलावे पे अंदर गया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रा प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थीं, यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव न रहा। जमींदार के भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से गांव छोड़कर वो शहर आ गई। ये तीसरा परिच्छेद था। अब अंतिम परिच्छेद देखिए। जब वो मालकिन के यहाँ आई, अर्थात महादेवी वर्मा जी के यहाँ आई, घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वो रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। तो इस तरह से जो भक्तिन है जब महादेवी वर्मा जी के यहाँ आई तो उसका अंतिम परिच्छेद यहीं पे से शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो गया। अब भक्तिन की जो गुण है, भक्तिन का जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि भक्तिन इस जो रेखा चित्र है उसका प्रमुख पात्र है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो इसी से आएंगे घुमा फिरा करके। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्तिन की पवित्रता, अर्थात भक्तिन भगत थी और बड़ी सादगी और सरलता से रहती थी। तो भक्तिन की पवित्रता कैसे है कि नौकरी स्वीकार करने के बाद, अर्थात नौकरानी बनने के बाद लेखिका के यहाँ भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया, चौकी की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वो नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती थी। वो अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। फिर देखिए, भक्तिन के द्वारा जो भोजन बनाया जाता था वो कैसे बनाती थी, क्या कहती थी, और जब बात होती थी लेखिका से तो किस तरह जवाब देती थी। देखिए, भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही तो होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेंक सेंक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। अब देखिए, भक्तिन का स्वभाव कैसा है। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया। ना ही जब वो बोलते थे तो ओए बोलती थी, ओए के बदलकर जी पर आ सकी। अब भक्तिन की व्यवहारिकता देखिए, व्यवहार कैसा था। वो लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिससे वो बुरा काम नहीं मानती। उसका मत है, अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। वो अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल देती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वो अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास तर्क थे। लेखिका ने जब उसको सिर उठाने से रोकना चाहा तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु उसके पीछे भी इसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती रहती हैं, अगर वो भी पढ़ने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा। अब अगर आप ये कहें कि लेखिका जो है उसके के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना कैसी थी लेखिका के लिए, तो भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वो लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे तब भी वो बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वो लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वो लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। अब देखिए, कुछ जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देखिए। जैसे एक लाइन है इसमें कि लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में न बन सकी, इसका आशय स्पष्ट कीजिए।
तो अब इसका आशय स्पष्ट ये है, देखिए कि भक्तिन का जो नाम है वो लक्ष्मी रहता है। तो भक्तिन के भाग्य की रेखाएं इतनी संकुचित निकली कि लक्ष्मी की समृद्धि उसमें समा न सकी, अर्थात भक्तिन के जीवन में परेशानी ही परेशानी रही, जबकि उसका नाम लक्ष्मी था अर्थात धन की देवी, लेकिन उससे वो धन नहीं मिल पाया और वो जो है जीवन उसका परेशानियों से भरा रहा।